क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली भी रही कहीं हेतु। जोड़ी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। हाथ जोड़ करके प्रभु राम ने प्रणाम किया और पिता के साथ अपना नाम लिया कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। और बस इतनी बात क्या कही, माता सती समझ गई सारा खेल कि हम तो भ्रमित करने आई थी, हम तो चकित करने आई थी, हम तो पर्दा ओढ़ करके आई थी, यहां तो सारा का सारा पर्दा ही गायब हो गया। पर्दा उठने की बात छोड़ो, अब तो कोई पर्दा रहा ही नहीं। अगर हम वाकई में सीता होती तो प्रभु राम हमको प्रणाम नहीं करते। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, राम जी के वचनों को सुन करके गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अब तो भैया माता सती चाहती हैं कितनी जल्दी यहां से भागो। भैया कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बिना जाने छूना नहीं चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए, नहीं स्थितियां बड़ी खराब हो जाती हैं। एक गुरु चेला कहीं से जा रहे थे, रास्ते में नदी में एक कंबल दिखाई दिया काला काला। तो चेला ने कहा, गुरुजी कंबल बहुत बढ़िया लग रहा है, अगर आज्ञा दो तो इसको नदी से निकालने कूद करके। गुरुजी ने कहा, अरे छोड़ो रहने दो, जिसका होगा बना रहेगा। चेले ने कहा, नहीं गुरुजी मन नहीं मान रहा, इसको हम निकाल ही लेते हैं कंबल को। गुरुजी ने कहा, अरे छोड़ो, पता नहीं किसका पुराना हो, कैसा क्या हो, कहां से बह के आए, छोड़ो। लेकिन चेला ने बार बार कहा, गुरुजी मन नहीं मान रहा, कंबल बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा, फिर ऐसा है तो उठा ला। अब वो चेला बेचारा नदी में कूद गया। अब जब नदी में कंबल लेने के लिए कूदा तो कभी चेला कंबल को पकड़े और कभी कंबल चेला को पकड़ ले। अब वो दोनों डुबकियां लगाने लगे। तो गुरुजी ने कहा, बेटा जल्दी कंबल लेकर के बाहर आ। चेला ने कहा, गुरुजी पहले तो मैंने कंबल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब कंबल के बारे में मालूम पड़ा और इससे पहले कि हम कंबल को छोड़ के भागे, कंबल हमको पकड़ ले रहा है। तो गुरुजी ने कहा, कंबल कैसे पकड़ सकता है? अरे बोले, लगता गुरुजी ये कंबल नहीं भालू है। पहले तो कंबल के धोखे में गया था, मालूम पड़ा बाद में भालू है। अब वहां से भागना तो चाह रहा है, लेकिन भालू सोच रहा है मैं बच जाऊं इसको पकड़ करके। तो स्थितियां कई बार ऐसी ही होती हैं। अभी तो माता सती प्रभु को भ्रमित करने के लिए गई थी
और जब पर्दा खुल गया तो भागना चाहती हैं। भगवान राम को ऐसा लगा कि जब यहां तक आ ही गई है तो कुछ लीला दिखा दे। तो लीला में प्रभु ने क्या दिखाया कि जिन माता सीता को ये खोज रहे थे वो माता सीता प्रभु राम के बगल में खड़ी है। अब ये और चकित हो गई। तो प्रभु ने एक लीला और की कि हजारों हजारों राम, हजारों हजारों सीता और हजारों लखन आसपास दिखाई दिए माता सती को। अब तो सोच रहे हैं किस रास्ते से जाए, इधर भी राम है, इधर भी राम है, इधर भी राम है, इधर भी राम है, कहां जाए। अब तो बड़ा भयभीत हो गई माता सती। लेकिन भगवान राम को ऐसा लग रहा है कहीं भय से स्थितियां ज्यादा खराब ना हो जाए, भाई डराया भी उतना जाए कि सामने वाला सुरक्षित घर पहुंच जाए। अब मालूम पड़ो इतना डरा दो कि सामने वाला वहीं जय जय हो जाए, तो ये भी समस्या है। तो माता सती को प्रभु राम ने अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखाया। जाना राम सती दुख पावा। अब जब लीला दिखा दी तो सती माता को दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो निज प्रभाव कछु प्रगति जनाबा। थोड़ा सा प्रभाव उन्होंने अपना दिखा, बहुत नहीं। सती माता बार बार चारों तरफ देख रही हैं, बचने का विचार कर रही हैं, महादेव को याद कर रही हैं, भगवान शंकर को याद कर रही हैं और भगवान शिव को प्रणाम कर रही हैं। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी। पहले तो बहुत सारे राम सीता दिखाई दिए, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा जब छीनी तो वहां राम सीता बस एक राम ही दिखाई दिए, सीता माता नहीं थी। लेकिन फिर भी दौड़ दौड़ करके भगवान शंकर के पास आ गई समीप महेश। तब भगवान शिव के पास पहुंची, और जैसे भगवान शिव के पास पहुंची तो भगवान शिव हंसने लगे। हंस पूछी कुशलात, क्योंकि भगवान जानते हैं जो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए जाता है वो कुशल बना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहौ सत्य सब बात। देखो सत्य बात तो एक ही होती है, और जब व्यक्ति झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, तो उस झूठ को छिपाने के लिए कई सारे और झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन सच मानिए झूठ भैया कभी छिपता ही नहीं। झूठ तो झूठ ही रहता है। झूठ की उम्र तो तब तक है जब तक कोई सच का उजागर करने वाला ना हो। लीन परीक्षा कवन विधि। अरे आपने कैसे परीक्षा ली? अरे जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिनके बारे में कभी हम परीक्षा लेने के बारे में हम नहीं सोचते, उनकी परीक्षा तुमने कैसे ली? और अगर परीक्षा ली तो हमको भी तो बताओ। एक बच्ची से एक कोई रिपोर्टर पूछ रहा था कि तुम तो हाई स्कूल के एग्जाम में बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई, कभी पढ़ती तो थी नहीं, सच सच बताओ पास कैसे हो गई? तो बिटिया बड़ी ईमानदार थी, उसने उस पत्रकार से कहा वैसे तो मुझे लिखना भी नहीं आता था, नकल करना भी नहीं आता था, लेकिन पेपर के बीच में हमने कई 500 के नोट रख दिए थे। अब भैया जो नोट उठाएगा पास कराने की जिम्मेदारी उसकी होगी, और केवल नोट उठाएगा तो पाप भुगतेगा। तो सच सच बताओ आपने परीक्षा
कैसे ली। अब यहां पर माता सती ने थोड़ा सा झूठ बोला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अरे हमने कोई परीक्षा ही नहीं ली, तो फिर वहां गई क्यों थी? तो प्रणाम करने गई थी। तो कैसे प्रणाम किया? लेट करके, बगल से, किनारे से, सामने से ना। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे तुमने प्रणाम किया था स्वामी, मैंने भी वैसे ही प्रणाम किया है। भगवान शिव ने कहा, देवी अगर वैसे ही प्रणाम करना था जैसे मैंने प्रणाम किया था, तो जिस जगह से मैंने प्रणाम किया था वहीं से तुम भी प्रणाम कर लेती। ये अलग से एकांत में जाने की क्या आवश्यकता थी? अलग से क्या आवश्यकता थी? भगवान शिव समझ गए, जो तुम कहा। अच्छा, माता सती कह रही हैं, भगवान भोलेनाथ आपने जो कहा वो मिथ्या हो ही नहीं सकता, वो तो झूठ हो ही नहीं सकता। जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ जो आपने कहा है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। भगवान शिव को ऐसा लगा, थोड़ी देर पहले हम बार बार समझा रहे थे ये वही है, ये वही है। उस समय विश्वास नहीं हुआ था, वो अकेले में प्रणाम करने चली गई, विश्वास हो गया। आखिर कारण क्या है? तब शंकर देखे उधरी ध्याना। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा तो सती जो कीन चरित्र सब जाना। माता सती ने जो चरित्र किया था भगवान भोलेनाथ सब जान गए। अब भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं क्या करें। पत्नी ने मां का स्वरूप बनाया। मां के साथ मां वाला व्यवहार होता है और पत्नी के साथ पत्नी वाला। लेकिन मां और पत्नी एक कैसे हो सकती हैं? मन में विचार किया कि अब तो ये इनके निकट रहना भी पाप है, इनको वामांग में बैठालना पाप है, इनको अपनी अर्धांगिनी कहना भी पाप है, क्योंकि इन्होंने मां का स्वरूप धारण कर लिया। भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, और प्रभु का चिंतन करते करते मन में विचार कर रहे हैं क्या करें क्या करें। तो चल पड़े। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो उस समय प्रभु का चिंतन करना चाहिए, राम का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण का, शिव का, या जो आपके गुरु हैं उनका चिंतन करना चाहिए। और जब आप उनका चिंतन करेंगे तो उनकी कृपा होगी कि आपके मन में शुभ विचार आ जाएगा। शुभ विचार आया क्या? यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव ने मन में संकल्प किया कि अब इस शरीर से भेंट नहीं हो सकती। देखिए, कथा का स्वरूप इतना सुंदर है कि भगवान शिव ने संकल्प मन में किया। अगर वो चाहते तो अपने इस संकल्प को सती माता के सामने प्रकट कर देते, लेकिन प्रकट क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रकट करेंगे तो सती को दुख उत्पन्न होगा।
केवल शब्द ही तो बोलना है, केवल शब्दों के माध्यम से बताना ही तो है कि हमने संकल्प लिया है, लेकिन फिर भी नहीं बता रहे कि बताऊंगा तो दुख उत्पन्न होगा देवी को। कथा का प्रारूप ऐसा है कि कोई शब्द अगर दुख उत्पन्न करने वाले हों तो उन शब्दों को पी जाना चाहिए, उन्हें गले के नीचे ही रहना चाहिए, जिह्वा के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही तन सती भेंट मोहिना ही, शिव संकल्प कीन मन माही। अच्छा, कुछ देवता ऐसे होते हैं, देवता बड़े खुले स्वभाव के होते हैं। देवताओं ने हल्ला मचा दिया भगवान शंकर के संकल्प को। क्या हल्ला मचा दिया? चलत गगन। अच्छा, भगवान शिव ने संकल्प लिया, शिव ने संकल्प लेकर के जैसे आगे बढ़ने लगे तो आकाश मंडल से आवाज आई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगति दृढ़ाई। अरे भोलेनाथ, अरे भोले शंकर, हे महादेव, आपके जैसा संकल्प तो भैया कोई ले ही नहीं सकता। शिव संकल्प कीन मन माही। अगर कोई बड़ा संकल्प है तो भैया उस संकल्प को मन में रखना चाहिए और उसका प्रकट या प्राकट तभी करना चाहिए जब वो संकल्प पूरा हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि संकल्प लिया और संकल्प का हल्ला मचा दिया। अब मालूम पड़े नवरात्र आ रहे हैं तो पूरे गांव में कुछ लोग हल्ला मचा देंगे, पंडित जी आपको पता नहीं हम 9 दिन का व्रत रहते हैं, बिना व्रत के हम रह नहीं पाते हैं, व्रत हमको बड़ा अच्छा लगता है और हम तो अन्न नहीं लेते व्रत में, हम तो कई सालों से अन्न नहीं लेते। अब धीरे से उनसे पूछ लो कि फिर क्या लेते हैं? बोले पंडित जी वो 5 किलो कुट्टू का आटा और 6 प्रकार के फल पापड़ में पहले ही बना लेती हूँ, मैं होशियार हूँ, अपने मायके से सीख के आई हूँ। मैं आलू के पापड़ और वो इसके पापड़ उसके पापड़ ये सब मैं बना लेती हूँ और मैं रख लेती हूँ और मैं सुबह उठ करके पहले ही केला वाला पापड़ खा लेती हूँ, फिर पानी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर वो सुपारी पान जो बना बनाया आता है पैकेट में 40 रुपए के मिलता है उसको ले लेती हूँ और फिर स्नान करने के बाद पंडित जी 1.5 घंटे सप्तशती का पाठ करता हूँ। तो हमने कहा वो जो 40 वाला आता है वो ठीक है व्रत में? हाँ पंडित जी उसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा कुछ, वो तो शुद्ध है, देवताओं को चढ़ता है। अरे दिन भर खा रहे हैं, व्रत किस बात का है? और अगर व्रत है भी तो बताने की क्या आवश्यकता है? ये तो सब चुपके से एकांत में अकेले में करने की आवश्यकता है। शिव संकल्प लीन मन माही। मन में संकल्प लिया और आकाश मंडल ने आवाज दे दी, हे भगवान भोलेनाथ, आपके जैसा संकल्प तो संसार में कोई ले ही नहीं सकता। अच्छा, जब आपके जैसा संकल्प कोई ले नहीं सकता तो जब ये आकाशवाणी हुई तो भगवान शिव ने भी सुना और शिव जी के जो साथ माता सती चल रही थी उन्होंने भी सुना। तो माता सती ने धीरे से भगवान शंकर से पूछा कि बाबा आपने क्या संकल्प लिया? अच्छा, इतना ही नहीं, कीन कवन पन कहो कृपाला। बड़े प्रेम से कह रही, हे कृपा निधान, हे कृपाल, सच सच बताइए आपने क्या संकल्प लिया है? और सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। प्रभु
आपने ऐसा क्या संकल्प लिया, और जो आपने संकल्प लिया है हमको सच सच बताना। आपको पता है जब चोर चोरी करता है तो बेईमानी से करता है। कैसे करता है? और जब बंटवारा करता है तो पता है क्या कहता है? भगवान शंकर की शपथ, ईमानदारी पूरी रखना। चुरा के लाए हैं बेईमानी में और बंटवारा कर रहे हैं ईमानदारी से। मतलब ईमानदारी कहीं है। हे महादेव, आप सत्य बताना, आपने संकल्प क्या लिया? अरे भगवान शिव ने कोई बात नहीं की, और भगवान शिव ने कहा ऐसा कोई विशेष संकल्प नहीं है, वो तो छोटा सा संकल्प है, मैंने लिया है। और रास्ते भर माता सती पूछती रही कि आपने संकल्प क्या लिया, और भगवान शिव ने संकल्प नहीं बताया, क्योंकि संकल्प अगर वो बता देते तो बड़ा भयंकर कष्ट होता। भगवान शिव प्रभु राम का नाम लेते लेते कैलाश पहुंच गए, और जब कैलाश पहुंचे तो इससे पहले कि माता सती फिर पूछे आपने क्या संकल्प लिया है, भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। और जब बिना कुछ बताए भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ गए तो माता सती को फिर बड़ा दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो फिर उन्हें अपने स्वामी के इष्ट